10 जनवरी साल की पहली पुत्रदा एकादशी पर जिस घर में खाई जाती है, ये दो चीज दौड़ी चली आती है, माता लक्ष्मी होती है साक्षात विराजमान। नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हिंदू धर्म में पुत्रदा एकादशी का खास महत्व है। वैसे तो साल भर में 24 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है, जिसमें पहला पौष माह में और दूसरा श्रावण माह में। साल की पहली एकादशी का व्रत शुक्रवार 10 जनवरी 2025 को रखा जाएगा, जिसका पारण अगले दिन यानी शनिवार 11 जनवरी को सुबह किया जाएगा। इस व्रत को लोग संतान प्राप्ति और उनकी लंबी आयु के लिए करते हैं। मान्यता है कि इस दिन कुछ खास चीजों का दान करने से व्यक्ति को संतान सुख से उसकी लंबी आयु का भी वरदान प्राप्त होता है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत नारायण को समर्पित है। सनातन धर्म में पौष पुत्रदा एकादशी का अत्यधिक धार्मिक महत्व है। इस शुभ दिन पर भक्त उपवास रखते हैं और अगले दिन पारण करते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के भी कुछ नियम हैं। पौष पुत्रदा एकादशी पर कुछ चीजों को करने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। पूरे साल में कुल 24 एकादशी तिथियां पड़ती है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि इस तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन में परेशानियां दूर हो जाती है और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पूरे साल में कोई व्रत नहीं रखते हैं और केवल एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, तो यह बेहद सौभाग्यशाली माना जाता है। इस दिन विष्णु जी की पूजा विधिवत रूप से करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पौष पुत्रदा एकादशी के किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार वालों के ऊपर सदैव बना रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पौष मास की पुत्रदा एकादशी कब है। दोस्तों, हिंदू धर्म में साल 2025 की पहली एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी है, जो 10 जनवरी 2025 शुक्रवार को पड़ रही है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है और यह तिथि भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित होती है। पौष पुत्रदा एकादशी को संतान प्राप्ति और उनके सुखद जीवन के लिए खास तौर पर शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी साल 2025 की पहली एकादशी है, जो 10 जनवरी 2025 को पड़ रही है। यह दिन भगवान विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस एकादशी का महत्व विशेष रूप से संतान प्राप्ति और उनकी समृद्धि के लिए है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन व्रत और पूजा करने से भगवान विष्णु भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर शुरू होगा और इस एकादशी तिथि समापन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर खत्म होगी। ऐसे में जानते हैं कि व्रत खोलने का समय 11 जनवरी 2025 को सुबह 7:15 से 8:21 तक रहेगा। इस समय आप व्रत खोल सकती है। नंबर 1, फल।
पोष पुत्रदा। एकादशी के दिन फलाहार करना धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और उनके आशीर्वाद के लिए सात्विक आहार ग्रहण करना आवश्यक है। फल जो प्रकृति के उपहार हैं, सत्वगुण को बढ़ाते हैं और मन को शुद्ध करते हैं। व्रतधारी सेब, केला, नारियल, पपीता और संतरा जैसे फलों का सेवन कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार फलाहार भगवान विष्णु की भक्ति का प्रतीक है और उन्हें प्रसन्न करता है। यह भी माना जाता है कि व्रत के दौरान फल ग्रहण करने से शरीर पवित्र होता है और आत्मा को दिव्य शांति मिलती है। फलाहार करने से व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है, जिससे उसके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन फल चढ़ाकर पूजा करना और फिर उनका सेवन करना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत लाभकारी होता है। नंबर 2, दूध। पोष पुत्रदा एकादशी के दिन दूध और उससे बने उत्पादों का सेवन धार्मिक दृष्टि से शुभ माना गया है। दूध को सात्विक और पवित्र आहार माना जाता है, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। व्रतधारी इस दिन दूध, दही, मट्ठा या पनीर का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और मन को शांत रखते हैं। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के व्रत में दूध का सेवन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं, जो दूध का महासागर है। इसलिए दूध का सेवन उनके प्रति भक्ति का प्रतीक है। यह न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करता है। पूजा के दौरान दूध से अभिषेक करना और इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। नंबर 3, माखन। माखन या मक्खन का सेवन पोष पुत्रदा एकादशी पर विशेष रूप से शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, माखन के प्रति अपनी प्रेम भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन है कि माखन का सेवन करने से व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि आती है। माखन, जिसे सफेद मक्खन कहा जाता है, शरीर को ठंडक प्रदान करता है और ऊर्जा का स्रोत है। व्रत के दौरान माखन का सेवन व्यक्ति को हल्का और ऊर्जावान बनाए रखता है। माखन में मिश्री या शहद मिलाकर खाना विशेष रूप से शुभ माना गया है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने से आत्मा को शांति और पवित्रता प्राप्त होती है। नंबर 4, साबूदाना। पोष पुत्रदा एकादशी पर साबूदाना का सेवन धार्मिक रूप से उचित और लाभकारी माना जाता है। साबूदाना सात्विक आहार है, जो व्रतधारी को ऊर्जा प्रदान करता है। यह शरीर को हल्का महसूस कराता है और ध्यान भगवान विष्णु की भक्ति में केंद्रित रखने में सहायक होता है। पौराणिक मान्यता है कि एकादशी के व्रत में केवल सात्विक और पवित्र भोजन का सेवन करना चाहिए और साबूदाना इन मानकों पर खरा उतरता है। साबूदाना को भोग के रूप में भगवान विष्णु को अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसे व्रत के दौरान दूध या दही के साथ तैयार करके ग्रहण किया जा सकता है। नंबर 5, नारियल पानी और नारियल पानी पोष पुत्रदा एकादशी के व्रत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पानी जीवन का आधार है और इसे व्रत के दौरान पवित्रता और ऊर्जा बनाए रखने के लिए आवश्यक माना गया है। धार्मिक दृष्टि से व्रत के दौरान जल का सेवन करने से शरीर और आत्मा शुद्ध होती है, जिससे भगवान विष्णु की भक्ति में ध्यान केंद्रित रहता है। नारियल पानी विशेष रूप से एकादशी के दिन फायदेमंद होता है।
यह शरीर को हाइड्रेट रखता है और ऊर्जा का स्रोत है। नारियल को धार्मिक रूप से शुभ माना गया है और इसे पूजा में भगवान विष्णु को अर्पित करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। व्रतधारी नारियल पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। नंबर 6 चरणामृत पोष पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु की आरती के बाद चरणामृत का सेवन करना अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। चरणामृत, जिसे भगवान के चरणों का जल माना जाता है, व्रतधारी को शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। चरणामृत को तुलसी पत्तों, गंगाजल और मिश्री के साथ तैयार किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि चरणामृत का सेवन करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे पूजा के अंत में सभी परिवार के सदस्यों में वितरित करना शुभ माना जाता है। नंबर 7 कुट्टू का आटा। कुट्टू का आटा पोष पुत्रदा एकादशी के व्रत में खाए जाने वाले प्रमुख आहारों में से एक है। इसे व्रत के अनुकूल और सात्विक माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से कुट्टू का आटा शुद्धता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, जो व्रतधारी को भगवान विष्णु की भक्ति में ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुट्टू का आटा व्रत में शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और मन को स्थिर करता है। यह आटा विशेष रूप से हल्का और पचने में आसान होता है, जिससे शरीर की शुद्धि बनी रहती है। कुट्टू के आटे की पूरी, पराठा या पकौड़े बनाए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें केवल सेंधा नमक और व्रत में उपयोगी सामग्री का ही उपयोग हो। नंबर 8 शहद पोष पुत्रदा एकादशी के व्रत में शहद का सेवन न केवल शारीरिक ऊर्जा के लिए बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। शहद को शुद्ध और सात्विक भोजन माना जाता है, जो भगवान विष्णु की पूजा में उपयोगी होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार शहद को अमृत के समान पवित्र माना गया है। इसे व्रतधारी फल, माखन या दूध के साथ ग्रहण कर सकते हैं। शहद का सेवन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और ध्यान को एकाग्र रखने में मदद करता है। यह व्रत के दौरान भूख और थकावट को कम करता है, जिससे व्रतधारी पूरे दिन भगवान विष्णु की आराधना में लगे रह सकते हैं। नंबर 9 तुलसी। तुलसी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक है और पोष पुत्रदा एकादशी के दिन इसका सेवन और उपयोग विशेष लाभकारी माना गया है। तुलसी को भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय मानी जाती है और इसे उनकी पूजा में आवश्यक माना गया है। पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि तुलसी के पत्तों का सेवन करने से व्यक्ति पापों से मुक्त होता है और उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रतधारी तुलसी के पत्तों को पानी में डालकर या प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। यह आत्मा को शुद्ध करता है और भगवान की भक्ति को मजबूत बनाता है। नंबर 10 पंचामृत पोष पुत्रदा एकादशी के दिन पंचामृत का सेवन और इसका उपयोग पूजा में विशेष महत्व रखता है। पंचामृत को शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। इसे दूध, दही, शहद, घी और शक्कर मिलाकर तैयार किया जाता है और यह भगवान विष्णु की पूजा में अभिषेक के लिए उपयोग किया जाता है। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि पंचामृत का सेवन आत्मा को शुद्ध करता है और व्रतधारी को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पंचामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसे बनाते समय सात्विकता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पौष पुत्रदा एकादशी के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 1 मांसाहार।
पोष पुत्रदा एकादशी पर मांसाहारी आहार का सेवन पूरी तरह से निषेध है। मांसाहारी भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा आदि तामसिक होते हैं और इनसे मानसिक शांति में विघ्न उत्पन्न होता है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत आत्मिक शुद्धता, भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए किया जाता है। मांसाहारी आहार व्रत की पवित्रता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और पूजा के उद्देश्य के खिलाफ होता है। भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि हम सात्विक आहार का सेवन करें। तामसिक भोजन से शरीर और आत्मा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और मानसिक ध्यान में विघ्न उत्पन्न होता है। इसलिए इस दिन मांसाहारी भोजन से दूर रहना चाहिए और केवल शाकाहारी आहार का सेवन करना चाहिए, जो शुद्धता और शांति को बढ़ावा देता है। नंबर 2, प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन को पोष पुत्रदा एकादशी पर वर्जित आहार माना गया है। ये दोनों खाद्य पदार्थ तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और शरीर को उत्तेजित करने वाले होते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार व्रत के दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति में विघ्न उत्पन्न करते हैं। ये दोनों खाद्य पदार्थ शरीर में गर्मी और उत्तेजना पैदा करते हैं, जो पूजा और ध्यान के दौरान मन की एकाग्रता को भंग कर सकता है। इस दिन व्रतधारी को शांति, शुद्धता और पवित्रता की स्थिति में रहना चाहिए ताकि वे भगवान विष्णु की भक्ति में पूरी तरह से तल्लीन हो सकें। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि इस दिन सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए, जो मानसिक और शारीरिक शुद्धता बनाए रखे। इसलिए इस दिन प्याज और लहसुन से पूरी तरह बचना चाहिए और हल्के, शुद्ध और सात्विक आहार को ही अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। नंबर 3, बैंगन। बैंगन एक तामसिक सब्जी मानी जाती है, जिसका सेवन पोष पुत्रदा एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। बैंगन की तासीर गर्म होती है, जो मानसिक शांति और भक्ति में एकाग्रता को प्रभावित कर सकती है। एकादशी का व्रत आत्मिक शुद्धता और मानसिक स्थिरता प्राप्त करने का होता है और बैंगन का सेवन शारीरिक उत्तेजना उत्पन्न कर सकता है, जो व्रती को पूजा और भक्ति में एकाग्र होने से रोक सकता है। बैंगन का सेवन तामसिक गुणों को बढ़ावा देता है और इससे शरीर में भारीपन आता है, जो व्रती के उद्देश्य से मेल नहीं खाता। बैंगन का सेवन शरीर में ऊर्जा का असंतुलन पैदा कर सकता है और यह व्रत के दौरान शारीरिक शांति को बाधित कर सकता है। नंबर 4, कटहल। कटहल को पोष पुत्रदा एकादशी पर नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह तामसिक गुणों से भरपूर होता है। कटहल में भारी मात्रा में फाइबर और अन्य खनिज होते हैं, जो पाचन तंत्र पर भारी प्रभाव डाल सकते हैं। इसका सेवन व्रती की शुद्धता और पवित्रता को बाधित कर सकता है क्योंकि यह शरीर में गर्मी उत्पन्न कर सकता है और शारीरिक उत्तेजना को बढ़ा सकता है। कटहल का सेवन पाचन तंत्र को धीमा कर सकता है और इस दिन की मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है। कटहल को खाने से शरीर में अधिक ऊर्जा का संचार होता है, जो व्रती के उद्देश्य के खिलाफ होता है। यह शरीर में भारीपन और आलस्य का अनुभव करा सकता है, जिससे ध्यान और भक्ति में विघ्न आता है। नंबर 5, पालक। पालक भी पोष पुत्रदा एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए। जबकि पालक एक पौष्टिक और शाकाहारी सब्जी है, लेकिन इसका सेवन इस दिन वर्जित किया गया है क्योंकि यह तामसिक गुणों वाली मानी जाती है। पालक में आयरन की अधिकता होती है, जो शरीर में गर्मी उत्पन्न कर सकती है और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती है। एकादशी का दिन ध्यान और भक्ति के लिए समर्पित होता है और पालक जैसी उत्तेजक सब्जी शरीर को भारी बना सकती है, जिससे व्रती में एकाग्रता में बाधा
उत्पन्न हो सकती है। इस दिन हल्के और सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए जो शारीरिक और मानसिक शांति को बढ़ावा दे। इसके स्थान पर हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे लौकी, शलरी या कद्दू का सेवन करना अधिक उपयुक्त होता है। नंबर 6 शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी पोष पुत्रदा एकादशी के दिन वर्जित खाद्य पदार्थों में शामिल है। शिमला मिर्च में तीव्र स्वाद और उत्तेजक गुण होते हैं जो मानसिक शांति और ध्यान में विघ्न डाल सकते हैं। यह सब्जी तामसिक होती है और शरीर में गर्मी उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। शिमला मिर्च का सेवन शरीर को उत्तेजित करता है और व्रति के उद्देश्य के खिलाफ है क्योंकि इसका प्रभाव व्रति की शांति और संतुलन को प्रभावित कर सकता है। इसके सेवन से पाचन में भी अधिक समय लगता है और यह व्रति की शारीरिक और मानसिक स्थिति को असंतुलित कर सकता है। इस दिन हल्के, सात्विक और शुद्ध आहार का सेवन करना चाहिए जैसे टमाटर, हरी सब्जियां या गाजर जो शारीरिक रूप से हल्की होती हैं। नंबर 7 मटर। मटर भी इस दिन वर्जित होती है क्योंकि यह तामसिक आहार मानी जाती है और पाचन को उत्तेजित कर सकती है। मटर में प्रोटीन और फाइबर की अधिकता होती है जो पाचन तंत्र पर भारी प्रभाव डाल सकती है और शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। इसका सेवन मानसिक शांति और भक्ति में ध्यान केंद्रित करने में बाधा डाल सकता है। मटर का सेवन इस दिन से बचना चाहिए क्योंकि यह तामसिक गुणों के कारण व्रति की पवित्रता और शांति को प्रभावित कर सकता है। इसके बजाय हल्की और सात्विक सब्जियां जैसे शकरकंद, लौकी और कद्दू का सेवन करना चाहिए जो पाचन में हल्के होते हैं और मानसिक शांति को बनाए रखते हैं। इस प्रकार मटर का सेवन इस दिन के दौरान उपयुक्त नहीं होता है। नंबर 8 शराब। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन नशीले पदार्थों जैसे शराब, तंबाकू, गुटखा और अन्य नशे की चीजों से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। इन पदार्थों का सेवन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और व्रत के उद्देश्यों के खिलाफ जाता है। शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो आत्मा की शुद्धता और मानसिक स्पष्टता को प्रभावित कर सकता है। एकादशी का व्रत आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धि के लिए होता है और नशीले पदार्थों का सेवन इन सिद्धांतों के विपरीत होता है। इन पदार्थों से बचने से न केवल शरीर को शुद्धता मिलती है बल्कि मानसिक स्थिति भी सुधरती है। नंबर 9 मूली। मूली को कुछ धार्मिक व्रतों और उपवासों के दौरान परहेज करने की सलाह दी जाती है। मूली तामसिक आहार मानी जाती है क्योंकि यह शरीर में गर्मी उत्पन्न करती है और पाचन तंत्र को उत्तेजित करती है। मूली का सेवन उपवास और व्रत के दौरान मानसिक शांति और साधना के उद्देश्य के खिलाफ हो सकता है। धार्मिक परंपराओं में साधक को ऐसे आहार से बचने की सलाह दी जाती है जो शरीर और मन को उत्तेजित करते हैं। मूली में उच्च मात्रा में फाइबर और रासायनिक तत्व होते हैं जो पाचन तंत्र पर भारी पड़ सकते हैं जिससे व्रति के दौरान पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके बजाय व्रति को हल्के और सात्विक आहार जैसे फल, साबूदाना और कुट्टू से बनी चीजें खाने की सलाह दी जाती हैं। नंबर 10 गाजर। गाजर को भी कुछ धार्मिक व्रतों में प्रतिबंधित माना जाता है, खासकर जब व्यक्ति उपवास कर रहा हो। हालांकि गाजर एक पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक सब्जी है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इसे तामसिक आहार माना जा सकता है। गाजर का सेवन शरीर में भारीपन उत्पन्न कर सकता है, जो व्रतों के दौरान साधक की मानसिक शांति और ध्यान में विघ्न डाल सकता है। इसके अलावा गाजर का सेवन अधिक ऊर्जा और पाचन को उत्तेजित कर सकता है,
जो उपवास के उद्देश्य से मेल नहीं खाता। व्रती के दौरान हल्के और सात्विक आहार का सेवन करने की सलाह दी जाती है, जैसे फल, मेवे और हल्के शाकाहारी व्यंजन। तो ये थी वे पौष पुत्रदा एकादशी की कुछ जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।